Hello everyone. So this is CS Rohini Auchar and we are going to start the question answer series for the CS Executive जून 2024 एग्जामिनेशन। इस सीरीज़ के अंदर हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक महीना ही बाकी है एग्ज़ाम्स को, तो अब बहुत हाई टाइम है कि अब हम एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट टैक्स के अंदर ऐसा होता है बेटा कि आपको सारे प्रोविजंस याद है बट उसको क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम ये सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने जाएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विथ द कैपिटल गेन। स्टार्ट करते हैं बेटा केस 1 से। हर केस को, हर इलिस्ट्रेशन को अपन इस क्वेश्चन के अंदर डील करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। द फर्स्ट थिंग जो कि ये केस 1 बोल रहा है, आपको मिल जाएगा ये नई मॉड्यूल के पेज नंबर 268 पर। सो द क्वेश्चन इज ऑन 25th December 2023 मिस्टर एक्स सोल्ड 500 grams of gold, the sale consideration of which is 14,50,000. He had acquired this gold on 20 August 2000 for 4 lakh rupees. Fair market value as on 1/4/2001 was 3,40,000. Find out the amount of the capital gain. अब इसके अंदर बेटा जो क्वेश्चन हिट कर रहा है, एक तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन निकलेगा वो देखना है। दूसरी चीज आपको देखना है कि ये जो एसेट है ये 1/4/2001 के पहले परचेज करी हुई है, मतलब यहाँ पर बेनिफिट एज ऑन 1/4/2001 एप्लीकेबल होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले कैपिटल गेन का कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसको वैल्यूज लिखते जाओ। तो सबसे पहले हमारी ऑन 5 दिसंबर 500 ग्राम सोल्ड है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ गई बेटा? 14,50,000। तो हमने इसको लिख लिया 14,50,000 रुपीज। अब इससे गोल्ड कब अक्वायर करा था? 20 अगस्त 2000। इसका मतलब इसे गोल्ड अक्वायर करा था 1/4/2001 के पहले। तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा बेटा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विचएवर इज हायर। तो विचएवर इज हायर क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है इसका 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितना है बेटा? 3,40,000। तो दोनों में से हायर क्या आया आपका? 3,40,000। तो 3,40,000 हमारा क्या, सॉरी 4 लाख हमारा क्या बन जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और 4 लाख पे अपन अब इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे। अब इंडेक्सेशन अप्लाई कैसे होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करना होता है ईयर ऑफ ट्रांसफर के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से और डिवाइड करना पड़ता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर एसेट एक्वायर हुआ है बिफोर 1/4/2001 तो फिर जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो हमेशा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा बेटा 2001-2 का। सो इधर कैसे होगा? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय, अब अगर अपन देखें तो ये कब सेल हो रहा है बेटा? 23 को। 23 में सोल हो रहा है, दिसंबर 23। मतलब कौन से ईयर के अंदर कौन से ईयर के अंदर सेल हो रहा है? ये सेल हो रहा है बेटा 23-24 और 23-24 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 348। और क्योंकि ये 1/4/2001 के पहले परचेज था तो उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पर कितना अप्लाई होगा बेटा? 100 का अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 348 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमको ये अमाउंट मिल जाएगा। और फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट केस है बेटा मिस दीक्षित हैज 1009% डिबेंचर ऑफ डीडी लिमिटेड अक्वायर्ड ऑन 1/4/2009, ठीक है, ऑफ 85 ईच। अभी देख लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन होगा, क्वेश्चन अपने आप बोल रहा है ना। ईयर ऑफ एक्विजिशन भी लिखते जाओ। ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या है बेटा?
ईयर ऑफ एक्विजिशन है इस केस के अंदर 2009 एंड 10। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इधर कितना होगा 1000 इंटू 85, तो मैं बोल लूँ 85,000। 85 का ईच था और 1000 डिवेंचर मैंने परचेस करा है। उसके बाद एज ऑन 1/2/23 मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है बेटा 22 23 है ना, 22-23 आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर आ गया है। सोल्ड सच असेट फॉर 1,25,000। ब्रोकरेज इन्होंने पे करा है, हाफ ऑफ द सेल वैल्यू वॉज पेड बाय हर, कंप्यूट द कैपिटल गेन। अब मेरी बात समझो बेटा, यहाँ पर क्या था, अब अपन ने एक सेट फॉर्मेट होता है, सेट फॉर्मेट होता है हमारा कैपिटल गेन कंप्यूट करने का। और कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, कैपिटल गेन कंप्यूट होता है नॉर्मल सा, अगर हमें मेरा फॉर्मूला लगाओ तो ये बोलता है आपको लेना है सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अगर मैं देखूँ तो हमारा कितना था बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमारा है 1,25,000। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमारा आ गया 1,25,500। नेक्स्ट ये ब्रोकरेज पे कर रहा है 0.5% ऑफ द सेल वैल्यू। 0.5% ऑफ द सेल वैल्यू मतलब माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस होगा हमेशा, सो माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो 0.5% ऑफ 1,25,500, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका तो ये आपका आ गया बेटा 628। इसको लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा, नेट कंसीडरेशन, और नेट कंसीडरेशन कितना आएगा 1,255 माइनस 1,255,100, तो ये कितना आ गया आपका 124,872। ये आ गया आपका नेट कंसीडरेशन। अब इसमें से माइनस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इवन दो असेट कैसा है बेटा, लॉन्ग टर्म है, लेकिन असेट कौन सा है यहाँ पर, डिबेंचर है, और डिबेंचर के ऊपर कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन के अंदर गार्ड बांध के रख लो, कभी भी डिबेंचर दिख रहा है मतलब इंडेक्सेशन की चिंता नको करनी ही नहीं, हमको सीधा क्या कर लेना है, इसमें से माइनस कर देना है जो भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पर कितना देके रखा हुआ है बेटा, अपन ने अभी कंप्यूट करा था 85,000, तो ये 85,000 को मैं यहाँ से लेस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन है मेरा प्लस 85,000, सो 39,872। ये मेरा क्या आ गया बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ऐसे धक्के में नहीं रहना कि मैडम ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेकिन तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया। सिर्फ इसलिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर जो एसेट था बेटा वो डिबेंचर था, और डिबेंचर पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड एसेट के बारे में, मतलब अनडाउटेडली ये थोड़ी सी बात करेगा हमारे इंटैंजिबल एसेट्स, क्योंकि इंटैंजिबल एसेट्स जब सेल्फ जनरेटेड होते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाए ये हमको देखना ज़रूरी है। तो जब भी इंटैंजिबल एसेट बेटा सेल्फ जनरेटेड होते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाती है, लेकिन अगर वो परचेज होते हैं तो परचेज प्राइस उनकी क्या बन जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो ये क्वेश्चन अगर अपन देखें तो निशा ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट एज ऑन टू 2 जून 2023। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हुआ, सबसे पहले तो ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईयर ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि जो आप कंप्यूटेशन करोगे ये जो लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ निशा, ये मजाक मस्ती नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ तो कौन सा ईयर है बेटा, 23, 24, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24, 25, डन। अब डिटरमाइन द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24, 25 अज्यूमिंग द ब्रोकरेज पेड 2%। तो ब्रोकरेज के साथ क्या सलूक किया जाता है, इसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट इज जो ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन है उसमें से माइनस करा जाएगा। तो हम नेट कंसिडरेशन पे आते हैं और नेट कंसिडरेशन में से हम क्या माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज द केस में भी, और हम आज जाएंगे हमारे गेन पर। तो स्टार्ट करते बेटा, यहाँ पर लैंड अक्वायर्ड है, मतलब कब अक्वायर्ड है, 1976 देखते में ही सबसे पहला जो प्रोविजन दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो है बेनिफिट एज ऑन 1/4/2001 का। आई बात समझ में, बेनिफिट एज ऑन 1/4/2001 क्या कहता है, तुरंत क्लिक होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितना था बेटा, 1 लाख, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 25,000। तो बताओ दोनों में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानो, 1 लाख माना जाएगा, ठीक है, और सेल वैल्यू कितना है, 30 लाख। तो एक एक करके सॉल्व करते, तो अपन ने यहाँ पे पर्टिकुलर तीनों असेट के लिख लेंगे, लैंड, गुडविल एंड बिजनेस एंड टेनेंसी राइट। अभी सिर्फ लैंड को सॉल्व करते हैं, तो सेल कंसिडरेशन हमारा कितना आ गया बेटा, 30 लाख का सेल कंसिडरेशन आ गया। अब इसका 2%, 30 लाख का 2% आपने ब्रोकरेज पे करा होगा, ये स्टार्टिंग के अंदर इसने पे कर बता दिया आपको। तो 30 लाख का 2% कितना हुआ बेटा, 60,000। तो अब आपके पास क्या आ गया, नेट कंसिडरेशन, आपके पास क्या आ गया, नेट कंसिडरेशन, जो कि कितना आया, 30 लाख को माइनस कर दोगे आप 60,000 के, 30 लाख में से माइनस कर दोगे आप 60,000 के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लैंड पे क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लैंड पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो लैंड की अगर मैं देखूँ तो हमने देखा ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन से प्रीवियस ईयर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, 23, 24, और क्योंकि एसेट एज ऑन 1/4/2001 के पहले परचेस करा है, तो जो डिनोमिनेटर है, जो इंडेक्सेशन का फॉर्मूला आता है जिसमें कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना पड़ता है हमको, कब का, जिस साल के अंदर हमने एसेट को अक्वायर करा। लेकिन अगर एसेट 1/4/2001 के पहले अक्वायर हुआ होता है तो हम CII लेते हैं, कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेते हैं उस साल का जिस साल 2001 एंड 2 का, सिंपल क्या, जिस साल का 2001 एंड 2 का लेते। तो यहाँ पे 1 एंड 2 का तो सिंपल है, याद ही रख लो, 100 होता है, और आपका जो अभी ईयर है 23, 24 का जो CII है, कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये 348 है। तो हमने 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो सेल वैल्यू गुडविल ऑफ अ बिजनेस की कितनी है, गुडविल ऑफ अ बिजनेस की सेल वैल्यू है 2 लाख, तो ये हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आ जाएगा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस एज इट इज माइनस होंगे 2% ऑफ सेल, तो 2 लाख का 2% आ गया 4,000, ठीक है। फिर अब इधर अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको बताया है अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड कोई भी इंटैंजिबल एसेट है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल ऑलवेज बी निल। सो यहाँ पर हम नील ले लेंगे, और 2 लाख माइनस 4,000, 1,96,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया, क्योंकि ये 1995 के अंदर अक्वायर करा हुआ था
और ये 23-24 में तो ऑब्वियसली 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आता है टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल एसेट, सो इसका भी जो सेल कंसिडरेशन है वो हम 3 लाख ले लेंगे, माइनस कर देंगे आपके ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो कि कितने दे रखे बेटा 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, तो हमने इसको माइनस कर दिया। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी क्या, नहीं, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी निल, तो आपको इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेनी है एज पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 क्लोज ए के हिसाब से, और ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। Now